सही। अच्छा हाफिज़ साहब, कल का मैच तो परफॉर्मेंस बस पता चल ही जाएगा, बट ये जो पाकिस्तानी तब्दीलियाँ हुई हैं टीम में, बड़े बड़े नाम आए हैं। कई को मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 दे दी गई है, फिर सुहेल तनवीर हैं और भी बहुत, वहाब रियाज है, वो भी एक यूनिक ही चीफ सेलेक्टर है। एक तो उनके पास वजारत भी है, दूसरा वो ये भी है। सो पहले तो मुझे बताइए कि वो मैनेज कर पाएंगे? एक तरफ वजारत है और एक तरफ, या तो एक चीज़ छोड़नी चाहिए थी उन्हें। आपको किसी एक तरफ रहना चाहिए था। आपको किसी एक तरफ रहना चाहिए। या तो आप फिर मुशीर रहें उनके वज़ीर आला साहब के, पंजाब हुकूमत के मुशीर रहें पंजाब हुकूमत में, या फिर आप चीफ सेलेक्टर बने। शायद उन्होंने बड़ा लाइटली ले लिया ये ओहदा चीफ सेलेक्टर। नहीं, देखिए ये आपको नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। आप एन उसी वक्त में मिकी आर्थर के ऊपर ये एतराज़ कर रहे हैं कि वो डाबी शायर में भी काम करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। तो दोहरी जिम्मेदारियाँ, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर होना कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको जुज़ वक्ती तौर पर देखें। थोड़ा सियासी रंग भी आ जाता है, सियासी रंग, क्या वजारत संभाल रहे हैं, फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आप लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि वो आए आपके ऊपर तनकीद करें। देखिए वहाब ने बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, तवील अरसा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप किसी एक कश्ती में सवार हो जाएं, ठीक है। आप दो कश्तियों में पाँव मत रखें। वो अच्छे अंदाज से काम कर सकते हैं, दौर जदीद के क्रिकेट भी खेली हुई है, लीग क्रिकेट का भी तजर्बा रखते हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बड़ी बात करते रहते हैं। तो बेहतर यही था कि वो एक तरफ रहते, चीफ सेलेक्टर बन जाते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो बन जाते, ठीक है, फिर लेकिन दूसरी तरफ छोड़ देते। अब वो एक दफ्तर से निकलेंगे, दूसरे दफ्तर में आ जाएंगे, उधर के फ़ोन इधर आएंगे, इधर के फ़ोन उधर जाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप एक सियासी पोजीशन के ऊपर होते हैं तो जो मदाखलत है या जो ना भी हो तो उसका एक रंग नज़र आता है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि ना हो। तो चूँकि सारे प्लेयर्स का प्रोफाइल देखा है, मेरे लिए तो सब नया है, राइट। सो एक आम नज़र से अगर मैं देखूँ तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा वहाब रियाज के कद से कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए वो क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलें, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनको माजी में इस किस्म का तजर्बा नहीं रहा, और ज़्यादा तजर्बे के एतबार से अगर आप ये समझते हैं तो और लोगों के ऊपर भी नज़र डाली जा सकती थी। लेकिन उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है हर तरह की, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि देखें ये अच्छी चीज़ है, सबके आपने नाम लिए हैं, सुहेल तनवीर का लिया है आपने, वहाब रियाज साहब का नाम लिया आपने, मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम लिया है। ये सब के सब लोग पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, सब मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोसेस से हटते हैं हमेशा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन बुनियादी मसला था पाकिस्तान का? जब आप इंज़मामुल हक साहब से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर तो नहीं है ना वहाब रियाज, नहीं है ना, तो फिर क्या सिलेक्शन मसला था? अंडर 19 और जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो आपने लगाई है, क्या पाकिस्तान का मसला जूनियर सिलेक्शन कमेटी था? एक मसाइल में से एक मसला हो सकता है, क्या बुनियादी मसला था? मोहम्मद यूसुफ साहब को हेड कोच लगाया अंडर 19 का, ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आपको मिनिमम रिस्क के साथ, जैसे इंडिया के बल्लेबाज बैटिंग करते हैं ना, विराट हैं, रोहित हैं, श्रेयस हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, जो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, शॉट्स की रेंज बढ़ाने में और एक अच्छी जो बैटिंग है ना, जो क्रैक्ट बैटिंग है, वो अपने नौजवानों में मुंतकिल करने के लिए वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अब उनको मौका मिला है, उनका इम्तहान भी है कि वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इजाफा इसलिए है कि पाकिस्तान को ऐसे ही बैटिंग करने वालों की ज़रूरत है जैसे मोहम्मद यूसुफ किया करते थे। तो ये नौजवानों को एक पैगाम ज़रूर जाएगा कि आपने ऐसे क्रिकेट खेलनी है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ ये है, अगर आप किसी भी दुकान के बाहर लिख दें कि ये सोने की दुकान है लेकिन उसके अंदर सोना ना हो तो उसका क्या फ़ायदा है? Exactly. उसका सोना ना हो तो ये तो नहीं है कि लोग वहाँ से आएंगे और रश लगा रहेगा। नहीं इमरान साहब, आप समझते नहीं है, हमें तो यही नहीं पता चला कि मर्ज क्या था। जी अब We don't know it. कैप्टेंसी बुरी थी, सिलेक्शन बुरी थी, बॉलिंग बुरी थी, बैटिंग बुरी, क्या बुरा था? सिलेक्शन कमेटी को आपने हटा दिया, आपने कप्तान नए बना दिए, मिकी आर्थर को साइड पे कर दिया, आपने सिलेक्शन कमेटी लगा दी, आपने जूनियर सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर नया लगा दिया, आपने अंडर 19 टीम। मसला यह है कि आपके पास नीचे प्लेयर्स ही नहीं है। जिन लोगों ने 4 साल तक नीचे की क्रिकेट को ख़राब किया वो तो अब वहीं पे हैं। जिन्होंने आपकी नर्सरी बनानी है, जिन्होंने आपके नौजवान क्रिकेटर्स की नशो-नुमा तरबियत करनी है, जिन्होंने उन्हें बेहतर मौके फराहम करने हैं, जिन्होंने बैकअप तैयार करना है, मुतबादिल खिलाड़ियों को तैयार करना है, उनको पूछें उन्होंने 4 साल में क्या किया है। भाई सिलेक्शन कमेटी तो वही प्लेयर सेलेक्ट करेगी जो उसके पास आएंगे। अंडर 19 के हेड कोच के पास जो खिलाड़ी आएंगे वो उन्हीं खिलाड़ियों को ट्रेन करेंगे, उन्हीं खिलाड़ियों की तरबियत और रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर उन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेगा जो उसके पास आएंगे। आने कहाँ से हैं?
और जिनके जरिए खिलाड़ी आने थे उनसे पूछे 4 बरस में उन्होंने क्या किया है। अब ये बड़ा आसान है कि वहाब रियाज साहब को चीफ सेलेक्टर लगा दें, सोहेल तनवीर को जूनियर का लगा दें, मोहम्मद यूसुफ साहब को अंडर 19 का लगा दें, मोहम्मद हफीज़ को कौमी टीम का डायरेक्टर लगा दें। अब आपने 4 बड़े और नुमायां लोगों को पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दिया कि ये जी हमने कर दिया। जनाब इनके पास आएंगे प्लेयर्स कहाँ से? असल तो बात ये है जिसके ऊपर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया और जिसके ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए था। तो जिस तरह जावेद मियादाद साहब ने कहा ना, शुगर मिल वाले चला रहे हैं। मुझे लगता है ही इज़ वेरी सेन इन हिज एडवाइस कि उन्हें पता ही नहीं है क्रिकेट का। तो अब देखें, जावेद मियादाद साहब ने ये कहा है ना कि बुनियादी तौर पर जब आप अपने काम से हटते हैं और आप एक ऐसे अंदाज में रंग रोगन करने की या मेकअप करने की कोशिश करते हैं असल चीज़ों को छुपाने के लिए, या आप बजाय इसके कि दर्द सर में हो रहा है, पेट दर्द की लोगों को गोलियां देना शुरू कर दें, तो मसला तो हल नहीं होगा। ये देखने में बहुत भले हैं, वहाब आगे जी चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के लिए अभी क्रिकेट खेली है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सोहेल तनवीर साहब मॉडर्न डे क्रिकेट खेली, मोहम्मद यूसुफ साहब पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज, लेकिन इनके पास आएंगे कहाँ से? उसके ऊपर तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। बात है ना कि चलें, अगर हम ज़का साहब पे तनकीद करते हैं कि ही इज़ फ्रॉम द शुगर मिल बैकग्राउंड, सियासी आदमी नहीं चल सके, तो बैकग्राउंड तो नजम सेठी का भी क्रिकेट से कोई नहीं था, वो तो सहाफ़ी थे, बट ही रन इट। रमीज राजा क्रिकेट से थे, उनसे नहीं चली। सो एवरी पर्सन इज नॉट अ गुड मैनेजर। देखें, ये बुनियादी तौर पर चीज़ आती है कि आप में फैसला साजी की कुव्वत कितनी है। इस वर्ल्ड विजन आप क्या पढ़ सकते हैं दुनिया को कि दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और हमने कैसे जाना है। इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें थी ना, 10 टीमों में 10 कप्तान थे, ठीक है, जीतेगा एक ही, जो जीतेगा वही सबसे बेहतर कहलाएगा। इस तमाम टीमों में तमाम के तमाम क्रिकेटर ही कप्तान थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सारे के सारे ही अच्छे कप्तान थे, वो सारे के सारे ही अच्छे फैसले करते थे। बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद हो रही है ना, उनके फैसलों की वजह से हो रही है कि वो बेहतर फैसले नहीं करते थे तो तनकीद हो रही है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको कोई और फैसले उनके करता था। तो ये जो जब आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर होते हैं, आपको सबसे पहले मामलात की समझबूझ होनी चाहिए, आपके फैसला साजी की कुव्वत होनी चाहिए और आपको दुनिया को पढ़ने की अहलियत होनी चाहिए कि दुनिया माली एतबार से कैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के क्रिकेट को स्ट्रक्चर के एतबार से किन चीज़ों की ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को माली तौर पर मजबूत करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना, ये 2 इंतहाएँ हैं, ये 2 इंतहाएँ हैं। एकदम ये आपको ज़मीन से आसमान पर और आसमान से ज़मीन पर होते हैं, आपने उनको मैनेज करना है बड़े अच्छे तरीके के साथ। हर खिलाड़ी की एक नफ्सियात मुख्तलिफ है, आपने उनको उनके साथ लगाना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे चीफ सेलेक्टर लगा दिए हैं, इनमें से कभी किसी ने सिलेक्शन ही नहीं की होगी, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है कि आप अपने जो सिलेक्शन कमेटियां पहले रही हैं, आप उनमें से किसी को साथ लगाते, तैयार करते अपने सिलेक्टर्स को, कहीं इनको आप रीजन की सिलेक्शन के लिए भेज दें, कभी आप इनको किसी और जगह पर भेज दें, लेकिन वहाँ पर तो वो लगाते उन लोगों के हैं जो आपको चिट के ऊपर साइन कर दें। तो बुनियादी तौर पर जो मसला है कि हम कभी भी निज़ाम खड़ा करते नहीं हैं, हम सिस्टम बेहतर नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बंदा लगाएं जो हमारा बोझ उठा ले, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी खामियां छुप जाएं, वो लोगों को जवाब देता रहे। आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इसलिए नहीं बनते हैं कि आपकी जगह पर लोग जवाब देते रहें, आप चेयरमैन इसलिए बनते हैं कि आप खुद लोगों को जवाब दें आपने क्या किया है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। आप देखें ना, ये सारे फैसले करने के बाद वो कहेंगे जी मैंने तो कर दिया, सब क्रिकेटर्स को लगा दिया, अब नहीं है तो मैं क्या करूं। अब अगर टैलेंट नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है ना, बताएं ना लोगों को कि क्यों हुआ है, 4 साल में पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या हुआ। वो तो ये नहीं बता पा रहे कि अभी हमारे साथ वर्ल्ड कप और एशिया कप में क्या हो, पिछले 4 साल का क्या बताएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वैसे तो आप जानते हैं ना, शामी फेवरेट बन गए हैं टॉप विकेटें लेने के बाद, तो उनकी पहली शादी में कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अब जैसे ही उन्होंने विकेटें ली और ही बिकम अ टॉप प्लेयर, अब उन्हें शादी की पेशकशें आ रही हैं, बल्कि हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनकी शादी होने वाली है। हाफिज साहब, आप शादी अटेंड कर लें। ठीक है शामी साहब, आता हूँ मैं, ज़रा थोड़ा लेट हो जाऊँगा लेकिन आप रखिएगा जी। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कोई बॉलीवुड से हैं, हाँ। अदाकारा हैं, और उन्होंने कहा देखें ये ऐसा ही है, उन्होंने कहा है उन्होंने मेरा ख्याल एलानिया उनके साथ शादी की ट्वीट की है उन्होंने, हाँ। कि आप अपनी इंग्लिश सुधार लें तो मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। वो उन्होंने कहा है कि ये भी वैसे ऐसे मैंने बहाना ही लगाया, मैं वैसे तैयार हूँ। नहीं, वैसे ही प्लेड फिनोमिनल। देखें ये बिल्कुल ऐसी है कि एक वक्त में वो इंडिया की टीम में बेंच पर बैठे हुए थे, हार्दिक पांड्या बाहर हुए, मोहम्मद शामी को मौका मिला, और उसके बाद मोहम्मद शामी, तो शुक्रिया हार्दिक पांड्या को कहना चाहिए। हाँ, हार्दिक पांड्या को शुक्रिया कहना चाहिए, उन्होंने सबकी छुट्टी करा दी। हाँ। और आप ये देखिएगा
हार्दिक पांड्या जैसे ही फिट होंगे ना वो टीम में होंगे। तो शामी कहाँ जाएंगे? मतलब वो किसी आप कंडीशंस के एतबार से किसी और को देख लेंगे। देखिए, हो सकता है वो कहें जी जसप्रीत बुमराह ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है, आप जरा रेस्ट कर लें, वो रोटेशन पॉलिसी पे चले जाएंगे। शामी अच्छा, रोहित का भी वर्ल्ड कप खेलने के बाद थोड़े ये क्या स्टोरी है? ये आराम करेंगे। अच्छा। ये इसके बाद ना देखें उनकी बेंच स्ट्रेंथ वो इसी तरीके से। who would be the captain there? इस टीम में केएल राहुल भी कप्तानी करते हैं, इस टीम में जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी करते हैं, इस टीम में हार्दिक पांड्या भी कप्तानी करते हैं, इस टीम में विराट कोहली भी कप्तानी करते हैं। इनके पास देखें, ये इन इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को और इतने कप्तानों को जो कि इंडिया की भी कर चुके हैं, आईपीएल में भी कप्तानियां करते हैं अपने अपने फ्रेंचाइज की, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को बेहतर किया है कि एक ही कप्तान के अंडर कई कप्तान खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान वही है उस वक्त जो कप्तानी कर रहा है। उनके पास ये मसला नहीं है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को इस अंदाज में बेहतर किया है कि इनसिक्योरिटी आपको कम नज़र आती है। बाज़ औक़ात आपने इन्हीं मैचेस में देखा है कि बड़े ही जानेहाना अंदाज में विराट रोहित को मशवरे दे रहे होते हैं, रोहित सुनते हैं। जब आपने डीआरएस पे जाना है तो केएल राहुल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो केएल कहता है वही करता है कप्तान। तो देखें, वो लोगों को एक दूसरे की समझ, उनकी समझबूझ है, वो उस अंदाज में आगे चलते हैं। बड़ी अच्छी है खिलाड़ियों की। हाँ बिल्कुल। इसमें और आपके लिए एक सवाल आया हाफिज साहब, वो पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से रोहित और कमिंस की कैप्टेंसी में कौन बेहतर नजर आया आपको? इस वक्त ना वैसे तो आप कमिंस को भी नहीं कह सकते कि वो बुरे कप्तान है, वो भी अच्छे कप्तान है, लेकिन रोहित के पास ना रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। कमिंस के पास ना तो कुलदीप यादव है, ना उसके पास रविंद्र जडेजा है, तो उसके पास लिबर्टी है, उसके पास आसाइश है, उसके पास विराट की आसाइश है, शुभमन की आसाइश है, केएल की आसाइश है, सूर्य कुमार यादव की आसाइश है, ठीक है। तो उसके पास वो तमाम चीज़ें जो है ना, जो उसके एक आप कहें कि उसके वो बुके में तमाम फूल मुख्तलिफ रंगों के नज़र आते हैं, जिसके ऊपर वो अपने ड्राइंग रूम में अगर उसको रखेगा तो वो उसको सजा सकता है ज़्यादा अच्छे अंदाज में। पैट कमिंस के पास वसाइल की कमी है। ये वो टीम नहीं है जो माइकल क्लार्क के पास थी, ये वो टीम नहीं है जो रिकी पॉन्टिंग के पास थी, ये वो टीम नहीं है जो स्टीव वॉ के पास थी। तो इसलिए इन दोनों के वसाइल में बहुत फ़र्क है, लेकिन पैट कमिंस भी कोई बुरे कप्तान नहीं है। रोहित ज़रा ना थोड़ा शार्प ज़्यादा है, मतलब आप उसको कहें कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ विकेटें लेने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ी सी गैर मामूली अंदाज में कप्तानी करते हैं, तो नज़र भी आता है। फिर अपने खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी करते रहते हैं, लेकिन पैट कमिंस भी बुरे कप्तान नहीं है, वो भी अच्छे कप्तान है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा दूसरों से ज़्यादा बेहतर लगे हैं। अच्छा, आज जनाब ट्रेंड पाकिस्तानी क्रिकेट में कर रहे हैं सैम अयूब, वो कहते हैं कि इन्हें क्यों नहीं तैयार किया गया ओडीआईएस। देखिए, एक बात यह कि अभी उनके वो तैयार ही हो रहे हैं, अभी उनके तैयार होने का वक्त है। लेकिन देखो, जो पाकिस्तान का एक मसला ये भी है कि जो बाहर बैठा होता है ना वो सबसे अच्छा लगता है, और जो अंदर खेल रहा होता है वो सबसे बुरा लगता है। साइम अयूब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। 4 डे क्रिकेट भी खेली और 1 डे भी खेली, और उसके बाद T20 भी खेलेंगे। इसके बाद अभी वो 1 डे कप खेल रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 386 रन और एवरेज 55.14। इनको अब देखें ना, लोगों को जल्दी है। मेरे ज़ाती ख्याल में इनको 2-3 सीज़न पूरे खेलने चाहिए। इस दौरान पाकिस्तान के ए टीम के टूर्स होने चाहिए, और कहीं कहीं आप उनको पाकिस्तान के लिए खिला दें। लेकिन अगर आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब प्लेयर्स शायद कम है, और फिर जो नंबर उनका है वो करते हैं ओपन, और अगर आपको ओपन पर जगह नहीं मिलती है तो उनको टीम में मत घुसाएं, उनको उनके नंबर पर खिलाएं। ये पाकिस्तान में एक अजीब मसला ये भी है, कोचेस का भी और प्लेयर्स का भी। वो कहते हैं जी हम हर नंबर पर तैयार हैं जहां भी मौका मिले। ऐसा नहीं होता। क्या रोहित शर्मा अपना नंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या वो परफॉर्म तो देखें, पूरी टीम का प्रेशर ले लेते हैं। इसलिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक के साल 2 साल 3 साल जब तक साइम अयूब को नंबर उसका नहीं मिलता, उसके लिए इतनी क्रिकेट रखें कि वो दाएं बाएं हर जगह क्रिकेट में मसरूफ रहे। और वैसे भी ये ट्रेंड वैसे ही है जैसे आईसीसी की डेली रैंकिंग आती है। हाँ, ये हम किसी को भी ट्रेंड बना दें। बट अगेन हाफिज साहब की बात बहुत वैलिड है कि इनको खेलने दें, ये जहाँ खेल रहे हैं, मेक हिम अ वर्दी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हाफिज साहब, हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन कल के मैच में जनाब देखा जाएगा कि किसका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। हमें भी इंतजार है, आपको भी रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।